मोदी जी से बस 5 जरूरी सवाल जो सिर्फ मेरे यानी भाषा बेबाक भाषा की भाषा के नहीं हैं, दरअसल 140 करोड़ जनता के हैं। मोदी जी, जिस समय आपके नेतृत्व में आपके लोग पूरे देश को नफरत की गंगा में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय देश के नागरिक मर रहे हैं गंदा पानी पीने से और आप चुप हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों? 2019 में आपका नीति आयोग आपको रिपोर्ट सौंपता है और बताता है कि किस तरह से देश में एक्यूट क्राइसिस होने जा रहा है साफ पीने के पानी का। 2019 से 2026 आ गया, आप चुप रहे, कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आपकी अपनी रिपोर्ट बता रही है कि देश में साफ पानी आपकी सरकार नहीं मुहैया करा पा रही। आपकी एम्बिशियस योजना हर घर जल के तहत आपने खर्च किए 3.6 लाख करोड़ रुपए और दावा किया कि इतने करोड़ लोगों के घर तक साफ पीने का पानी आपने मुहैया करा दिया। अगर ऐसा है तो ये सारी जो घटनाएं शहरों में हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन और आप उस पर चुप क्यों? 2019 में वाटर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई, 122 देशों का लेखा जोखा, उसमें भारत 120वें पायदान 120वें रैंक पर खड़ा है। यानी यह रिपोर्ट चीख चीख कर 2019 में बता रही थी मोदी जी कि भारत में पानी भयानक रूप से प्रदूषित है। इतने सालों में आपकी सरकार ने इस पर वॉर फुटिंग काम क्यों नहीं किया? लोगों की जान बचाने के लिए काम क्यों नहीं किया गया? गंदा पीने का पानी और इसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर आशंका है कि टाइफाइड जैसी बीमारी, हैजा जैसी बीमारी राष्ट्रीय आपदा के तौर पर आ सकती है या आ गई है। इस पर आप और आपकी सरकार चुप क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा कार्यक्रम दो टूक और दो टूक सवाल। 2026 में भारत में हर नागरिक संकट में घिरा हुआ है क्योंकि उसे साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। दूसरी बड़ी आशंका है कि प्रदूषित गंदा सीवर वाला पानी पीने की वजह से टाइफाइड जैसी बीमारी एक राष्ट्रीय आपदा यानी राष्ट्रीय महामारी के तौर पर फैल रही है और मोदी जी के गुजरात में इसकी खतरे की घंटी बज चुकी है। इंदौर में अभी तक लोगों का मरना जारी है। ग्रेटर नोएडा हो, मेरठ हो और तो और मोदी जी जहां आप बैठते हैं, देश की राजधानी दिल्ली, वहां से भी यह खबरें पिछले 4-5 महीनों से आ रही हैं कि गंदा पानी आ रहा है नलों में, बदबूदार, झाग वाला, सीवर से मिला हुआ। लेकिन आप और आपकी सरकार इस पर चुप हैं और आपकी ब्रिगेड देश भर में बस और बस एक मिशन कर रही है, नफरत का पानी, नफरत की आग फैलाई जा रही है। ऐसा क्यों है मोदी जी? दोस्तों ध्यान से सुनिए इस आदमी को। यह मध्य प्रदेश से बीजेपी का सांसद है, ज्ञानेश्वर पाटिल, और देखिए कितना खौफनाक बयान दे रहा है। यह कह रहा है कि इंदौर की घटना से हमें सबक लेना चाहिए। क्या सबक लेना चाहिए? कि हम साफ पीने के पानी की मांग सरकार से ना करें, खुद इसका इंतजाम करें। ऐसा बयान यह शख्स उस समय दे रहा है जब इंदौर से हाहाकार वाली खबरें आनी बंद नहीं हुई हैं। 20 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं गंदा पानी पीने की वजह से, और उस समय वह कह रहा है कि सबक लो, हर चीज के लिए सरकार की तरफ क्यों देखते हो, खुद अपना इंतजाम करो। खंडवा में रोकने के लिए कुछ अलग से निर्देश देखिए, सारे चाहे खंडवा हो, चाहे हमारी नगर परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी को इंदौर की घटना से हम सब लोगों ने सबक लेना चाहिए। और सिर्फ सरकार ही सब कुछ करे, सरकार के भरोसे हम रहे, ये भी ठीक नहीं। हम सब जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है। सुना आपने, देखा आपने, यह हिम्मत हो गई है मोदी जी के राज में सांसदों की कि किस तरह से वह बता रहे हैं कि साफ पानी देना सरकार का काम नहीं है, जनता को खुद अपना पानी
साफ पानी इंतजाम करना होगा, अपनी सीवर लाइन खुद डालनी होगी, अपनी पीने की लाइन खुद डालनी होगी। ऐसे शर्मनाक सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ना तो वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और ना ही इस सांसद के नेता मोदी जी कुछ कहते हैं। क्यों? जो लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग अस्पताल में हैं, उनकी जानें बहुत सस्ती हैं क्या मोदी जी? और मोदी जी, अब चलते हैं जरा गुजरात की तरफ। आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आपकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार, और पिछले 30 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। और गुजरात में आज की तारीख में आपके आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, 47.3% घरों में साफ पानी का इंतजाम नहीं है। और जहां से खबरें आई टाइफाइड की, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मोदी जी, जहां आप और गृह मंत्री जमकर प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं, उसका आधा पैसा भी अगर साफ पानी पर खर्च किया होता तो यह आंकड़ा आपके सामने ना आता कि गांधीनगर में सिर्फ 31.9% घरों में कुछ साफ पानी जाता है। अहमदाबाद, जो बड़ी गर्व की नगरी है, बिजनेस नगरी है, वहां पर 46.1% घरों में यह आलम है। और बनासकांठा और दाहोद का जो आंकड़ा है, वह तो दरअसल मोदी जी के विकास की कहानी चीख चीख कर कह रहा है। सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि वहां 0% घर, 0% घर हैं जहां पर साफ पानी आता है। यह है विकास की असली सूरत। और शायद इससे समझ आता है कि क्यों इतना बड़ा हाहाकार नफरत पर आपकी सरकार मचाती है। जब गुजरात में साफ पानी नहीं, जब इंदौर और मध्य प्रदेश में साफ पानी नहीं, जब देश की राजधानी दिल्ली में साफ पानी नहीं, जब योगी जी के उत्तर प्रदेश में साफ पानी नहीं, तब बताइए जरा विकास की नैया कहां बह रही है और किसके लिए बह रही है? इस पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए, पवन खेड़ा ने सवाल खड़ा किया और वह सुना जाना बहुत जरूरी है। आपको मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता रहा था। 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण 2003 में मिला भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन शहरों को कवर करने के लिए। उस पैसे का क्या हुआ? और भक्तों के लिए कुछ आंकड़े, बहुत जरूरी आंकड़े। आपको पता है, भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है और इसमें से महज 4% के पास साफ पानी पहुंचता है। यह मैं नहीं कह रही, यह नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि 2019 में भी अगर मोदी जी जाग गए होते तो शायद आज ऐसे हाहाकार वाले दृश्य हमें देश के अलग अलग कोनों से दिखाई नहीं दे रहे होते। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2019 में लाल झंडी, लाल बत्ती जला रही थी कि 60 करोड़ लोग, आबादी के 60 करोड़ भारतीय लोग साफ पानी से वंचित हैं, उन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। और आगे वह कहती है कि हर साल, कान खोल के सुनिए, हर साल 2 लाख लोग अपनी जिंदगी गंवाते हैं, मरते हैं, क्योंकि उन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। और अब इन आंकड़ों को जोड़कर देखिए कि इंदौर में जो लोग मारे गए, जो पिछले 2 साल से चीख चीख कर कह रहे थे, खबरें बता रही हैं कि 20 लोगों के मरने के बाद वहां कितना खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस मिला पानी में, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार को, कलेक्टर को चिंता आरएसएस को खुश करने की है, जिस पर जीतू पटवारी, जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। और हम 100% सहमत हैं कि अगर आप इसी तरह से आरएसएस के आगे पीछे घूमते रहेंगे, तब भागीरथपुरा में जो लोग मरे हैं उन्हें न्याय कैसे दिलवाएंगे? महापौर ये आरएसएस के कार्यालय जाते हैं कलेक्टर को लेकर। ये अपने आप में, कलेक्टर ने ये बता दिया कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कलेक्टर ने बताया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब, आपसे आग्रह है कि राजनीतिक दलों के ऑफिस पर जाकर ड्यूटी करोगे तो याद रखना आपकी
काम करने की शैली को कांग्रेस का कार्यकर्ता ठीक कर देगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। और अंत में एक बात बिल्कुल दो टूक, मोदी जी, अगर आप पिछले 11 सालों में इस देश को साफ पीने का पानी नहीं मुहैया करा पाए तो आपको खुद को भी टटोलने की जरूरत है, लेकिन मुझे 100% पता है कि आप इस दिशा में सोचेंगे नहीं। लेकिन ये जो मौतें हैं, ये जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, ये जो टाइफाइड हो रहा है, ये जो हैजा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, ये तमाम खबरें आपको सोने नहीं देंगी। शुक्रिया।